अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो या तो आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आपके किसी जानने वाले का वज़न ज़्यादा है और आप जानना चाहते हो कि सही तरीके से वज़न कैसे कम करना है। आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा वज़न कम करने के लिए। आपने चावल छोड़ दिए होंगे, आपने चीनी छोड़ दी होगी या आपने कोई कीटो डाइट, जीएम डाइट या इन भाई साहब की डाइट चालू करी होगी जिसमें आपने सब कुछ छोड़ दिया होगा, बस फल और सब्जियाँ खा रहे होंगे। और इन सभी डाइट से आपका वज़न कम हुआ भी होगा, बट वापस से वज़न बढ़ जाता है और इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। मेरा भी यही हाल था। पूरी मेरी एडल्ट लाइफ मेरा वेट, मैं ओवरवेट ही था, ठीक है? मतलब मेरा वेट 85 था, मतलब जब से मैं स्कूल से कॉलेज गया हूँ मेरा वेट 85 ही रहा है और मैं थोड़ा-सा चबी-चबी साइड में था, थोड़ा-सा मोटा था। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था, 100 सवा 100 किलो वेट नहीं था। मेरी हाइट 5'11" है, उसके हिसाब से मेरा वेट 85 था, बट आई वाज़ ऑन द चबी साइड, ठीक है? अब मैंने भी यही सारी डाइट फॉलो करी है। मैंने इन भाई साहब की डाइट जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था वो भी मैंने फॉलो करी और मैंने अपना 23 दिन में 5 किलो वज़न कम भी किया था। मेरे को डेट भी आज तक याद है, बट वो लगभग नवंबर 2021 की बात होगी। मेरा 85 से 80 वज़न हुआ था और फिर उसके बाद वापस से वो बढ़ गया और इनफैक्ट इतना बढ़ा कि वो 85 से 87 हो गया। फिर मैं मतलब ये सारे जैसे आप लोग शॉर्टकट्स ढूँढते हो ना, ऐसे मैं भी ढूँढता था कि यार कहीं से तो कुछ पता चल जाए, ये खा लें, वो खा लें, नॉर्मल चॉकलेट की जगह डार्क डार्क चॉकलेट खा लें या फिर चावल बंद कर दें, उसकी जगह रोटी खाएँ या रोटी का आटा चेंज कर दें। मतलब ज्वार, बाजरा, मक्का किसी का आटा खा लें, कूटू का आटा खा लें। ये भाई क्या-क्या हेडेक है ये। मतलब एक तो दिक्कत क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हर जगह हर बंदा कुछ बोल रहा होता है। इनफैक्ट नॉर्मल बंदे तो छोड़ो, बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सब अलग बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि भैया कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, ग्लूकोज़ का स्पाइक होता है, उससे इंसुलिन रिलीज़ होती है, आप कभी फैट लॉस नहीं कर पाओगे। भाई देखो, जब भी कोई बंदा बोले कि भाई ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, तो आप उसको छोड़ दो। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप इस दुनिया में आए हो, आप सब कुछ खा सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना खाना है और उसके मैक्रोज़ कितने हैं। फिर आप उसको, अगर उस चीज़ को आप अपने मैक्रोज़ में फिट कर सकते हो, तो आप कुछ भी खा सकते हो। ठीक है? वीडियो से थोड़ा भटकते नहीं है। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, फुल मतलब शॉर्ट्स तो मैंने अभी तक डाली है, बट ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, फुल वीडियो। तो यार थोड़ा-सा कुछ हो तो यार माफ़ कर देना और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है? चलो, अब अभी हम बात करते हैं कि यार आपको वज़न कम करना है, ठीक है? तो हम बात करते हैं वेट की। अच्छा, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि यार देखो मेरा 85 था, मैंने आपको बताया 80 तक भी गया, बट जब वो वज़न बढ़ा ना वापस, मतलब उस टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने रोटी खाना, चावल खाना सब छोड़ दिया था। नाश्ते में मैं कुछ सैलेड वगैरह खाता था, ठीक है? दोपहर में बस दाल खाता था और रात को फिर सैलेड और ये खाता था, बीच में सूप वगैरह पी लेता था। या फिर उस टाइम पता नहीं क्या सोया मिल्क की आदत लग गई थी, तो मैं सोया मिल्क मंगा के वो पीता था, उसमें खजूर-वजूर डाल के, ठीक है? और मेरा 22 दिन में 5 किलो वज़न कम भी हो गया था, बॉडी लीन भी हो गई थी, बट मेरा सारा मसल लॉस हो गया था। मतलब 5 किलो हुआ, फिर उसके बाद जब वज़न बढ़ा तो वो 87 हुआ और मैं और मोटा लगने लग गया। ये देखो फ़ोटो, ऐसा था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ और लाइफ़ तो आप देख ही रहे हो कैसा दिखता हूँ। मैंने इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत पढ़ाई करी यार। मतलब इतनी बुक्स पढ़ी ना, इतनी बुक्स पढ़ी, इतने रिसर्च पेपर पढ़े और जब मेरे को वो नॉलेज मिली, तो बस मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करी और बस मैंने 12 किलो वज़न कम करा अराउंड 6 महीने में। और ये सिर्फ 12 किलो फैट, वो तो प्योर फैट था, मैंने मसल भी गेन करा है।
सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल भी गेन करा। जितनी भी मैंने नॉलेज गेन करी है, मैं कुछ अपने पास नहीं रखूंगा, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा भाई जिंदगी में मकसद है कि मैं अपने जैसे और भी बहुत सारे लोगों की मदद करूं। क्योंकि मोटापे से सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता है, उससे आपको हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। आपको मतलब आपका लिपिड प्रोफाइल हिल जाएगा, आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका विसरल फैट, आपकी तोंद होगी, आपका बीपी हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, आपकी शुगर जो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर होती है वो थोड़ी मतलब 100-105 के पास आने लगेगी, विच इज लाइक योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका HbA1c लगभग 6-6.5 पहुंच जाएगा, लाइक यू आर प्री डायबिटिक। यार शुरू करते हैं वेट से। जब भी कोई कहता है यार वजन कम करना है, तो वो किसकी बात कर रहा होता है? वेट क्या है? वेट तो यार एक नंबर है आपके वेइंग स्केल पे। दैट इज नथिंग, दैट मीन्स नथिंग। बट जब भी आप कहते हो मेरे को वजन कम करना है, तो आप बात कर रहे हो फैट मास की। आपको अपना फैट कम करना है, ठीक है। अब जो वेट होता है, जो आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें आपका फैट का वेट होता है, और जो फैट नहीं होता उसको हम कहते हैं लीन बॉडी मास, ठीक है। लीन बॉडी मास क्या होता है, और इसको हम फैट फ्री मास भी कहते हैं। तो ये लीन बॉडी मास में क्या क्या आता है आपका? यार आपकी बोन्स हो गई, या आपका मसल हो गया, या आपके ऑर्गन्स हो गए, ब्लड हो गया, ठीक है। मतलब फैट बॉडी से आप फैट हटा दो, उसके अलावा जो भी कुछ है वो आपका लीन बॉडी मास है। तो जब भी हम वजन कम करने की बात करते हैं ना, हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते। हमें ये कम नहीं करना है, इसमें आपको मसल कम नहीं करना है। तो जब भी हमें वेट लॉस करना है, तो हमें क्या करना है? फैट लॉस करना है, और मसल को या तो बचा के रखना है या मसल गेन करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मसल सिर्फ आपको सुंदर नहीं दिखाएगी, मतलब ये आपको कि आप फिट हो, कि भाई मस्कुलर हो, बॉडी बिल्डर हो, सिर्फ मसल उसके लिए नहीं है। मसल इज फॉर योर मेटाबॉलिज्म। आप आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको लंबा जीने में हेल्प करेगी। मसल भाई सब कुछ है। बताऊंगा मसल क्या क्या करती है, बट मसल डज एवरीथिंग। फैट भी दो तरह का होता है, विसरल फैट और सबकुटेनियस फैट, ठीक है। विसरल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के आसपास होता है, और सबकुटेनियस फैट होता है जो आपकी स्किन के नीचे होता है, ठीक है। तो जो विसरल फैट है, दैट इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट। वो भाई बहुत खतरनाक है। और वो क्या होता है, मतलब जैसे अगर आप नॉर्मल इंडियंस को देख लो, तो उनका क्या होगा कि हाथ पैर तो पतले होंगे, तोंद निकली होगी। क्या है वो? विसरल फैट है। वो आपके लिवर के ऊपर फैट है, आपके ऑर्गन्स के ऊपर फैट है। और वही आपको डायबिटीज, आपको ब्लड प्रेशर, थायराइड, सारे इश्यूज, आपको हार्ट डिजीज, सब उसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप उनका वजन देखोगे, तो वजन तो उनका BMI के अकॉर्डिंग है, बॉडी मास इंडेक्स। बट बट उनका फैट ज्यादा होता है, विसरल फैट होता है। देखो वेट लॉस में एक चीज और है कि जब भी आप वेट लॉस करना शुरू करते हो, और स्पेसिफिकली अगर आप वो लो कार्ब से कर रहे हो, मतलब आपने कोई सीधे शुगर बंद कर दिया, या चावल बंद कर दिए, रोटी बंद कर दी, तो शुरुआत में क्या होता है कि आपका ग्लाइकोजन कम हो जाता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, लाइक मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। जैसे ग्लाइकोजन होता है, जैसे बॉडी में हम खाते हैं ना खाना, तो वो ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज चेन ऑफ ग्लूकोज,
तो ये अपने साथ, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो उसके साथ 4 मॉलिक्यूल पानी भी रहता है। तो उससे क्या होता है कि अगर जैसे आपकी बॉडी में मान लो आधा किलो ग्लाइकोजन है, अराउंड 500 ग्राम, जिसमें 100 ग्राम के करीब आपके लिवर में होगा और 400 ग्राम के करीब आपके मसल्स में होगा, तो दैट विल स्टोर अराउंड 4 टाइम्स ऑफ वाटर। मतलब जैसे आधा किलो आपका ग्लाइकोजन है, तो उस चीज़ को स्टोर करने के लिए आपकी बॉडी में अराउंड 2 लीटर पानी भी होगा। तो जैसे ही आप लो कार्ब डाइट पे जाते हो, तो वो ग्लाइकोजन यूज हो जाते हैं, बॉडी यूज कर लेती है एनर्जी के लिए, और फिर क्या होता है, आपका पानी फ्लश आउट हो जाता है और सीधे आपको वेइंग स्केल पे दिखता है कि भैया मेरा 3-4 किलो वजन कम हो गया। और आप खुश हो जाते हो कि यार ये डाइट बहुत बढ़िया है, मैंने ये करी और मेरा बस हफ्ते भर में ही, मतलब या 3-4 दिन में या हफ्ते भर में मेरा इतना 3-4 किलो वजन कम हो गया, और आप खुश हो जाते हो। और जैसे ही आप अपने नॉर्मल रूटीन में आते हो, तो वापस से आपका बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर करती है, फिर पानी स्टोर करती है, फिर वजन बढ़ जाता है। फिर आप कहते हो यार मेरा वजन बढ़ गया। जब भी हमें वजन कम करना है तो हमें फैट घटाना है, मसल को प्रोटेक्ट करना है और मसल को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। आपको सब बताने वाला हूँ कि भाई कैलोरीज क्या होती हैं, और कैसे आपको अपनी कैलोरीज कैलकुलेट करनी है, बीएमआर क्या होता है, टीडीडब्ल्यू क्या होता है, थर्मिक इफेक्ट, सब कुछ बताऊंगा। आप जब तक ये फैट लॉस सीरीज पूरी देख लोगे ना, आपको सब कुछ आ जाएगा। आपको आपको अपना डाइट चार्ट बनाना आ जाएगा। आपको किसी इन्फ्लुएंसर की, इनफैक्ट मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ खुद आ जाएगा, सब कुछ खुद करना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं यार। मेरे को पता है पहली वीडियो है और बहुत फंबल किया है, बहुत घबरा रहा हूँ, कैमरा शाई भी हूँ, बट ठीक है, प्लीज़ माफ़ कर देना। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ट्राई किया है। मतलब मेरे को फिटनेस पे बात करने का बहुत शौक है, मैं बहुत चपड़ चपड़ करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत मज़ा आता है, सिखाने में भी मज़ा आता है, बट कैमरे से धीरे धीरे खुलेगा, डर खुलेगा मेरा, चिंता मत करो। हर वीडियो कुछ पहली वीडियो से इम्प्रूव ही होगी, इम्प्रूवमेंट ही होगा। तो प्लीज़ बेयर विद मी। और जो भी कुछ आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो चलो चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।